नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस चीज की बात करेंगे जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी है, बिजली। आखिर ये बनती कैसे है और पावर प्लांट से निकलकर हमारे घरों के मीटर तक इसका सफर कैसा होता है। आइए इस दिलचस्प विज्ञान को समझते हैं। सोचिए, बस दीवार पर लगा एक छोटा सा स्विच दबाया और पूरा कमरा रोशन। लेकिन क्या कभी दिमाग में ये बात आई है कि इस मामूली से स्विच के पीछे कितनी बड़ी मशीनरी और कितना शानदार विज्ञान काम कर रहा है। आज हम इसी सस्पेंस से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आज हम इन अहम पहलुओं पर बात करेंगे। बिजली का मूल विज्ञान, कोयले से भाप वाला थर्मल प्रोसेस, पानी की ताकत यानी हाइड्रो, बिना टरबाइन वाली सोलर ऊर्जा, हवा से बिजली यानी विंड, और आखिर में पावर प्लांट से लेकर घर तक का पूरा सफर। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, बिजली का मूल विज्ञान। देखिए, बिजली बनने के पीछे का जो गोल्डन रूल है ना, वो एकदम सीधा सा है। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। आसान भाषा में कहें तो 1831 में माइकल फैराडे ने कमाल की खोज की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब अगर तांबे के तारों की एक बड़ी सी कुंडली को ताकतवर चुंबकों के बीच बहुत तेजी से घुमाया जाए तो उन तारों में बिजली दौड़ने लगती है। दुनिया के लगभग सारे इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स बस इसी एक कमाल की ट्रिक पर काम करते हैं। अब जरा इस पूरी प्रक्रिया को विजुलाइज कीजिए। बीच में तांबे के तारों का एक गुच्छा होता है जिसे आर्मेचर कहते हैं, और वो भारी भरकम चुंबकों के बीच रखा होता है। जैसे ये बहुत तेजी से घूमता है, यांत्रिक ऊर्जा सीधे बिजली में बदल जाती है। लेकिन असली सस्पेंस तो ये है कि भाई, इतने विशाल जनरेटर को इतनी भयंकर स्पीड से आखिर घुमाता कौन है। यहीं से आता है हमारा दूसरा भाग, थर्मल पावर यानी कोयले से भाप। जनरेटर को घुमाने का सबसे पॉपुलर तरीका है थर्मल पावर प्लांट। भारत में तो ज्यादातर बिजली यहीं से आती है। होता क्या है कि भारी मात्रा में कोयला जलाकर पानी को खौलाया जाता है, और ये कोई आम उबाल नहीं है। इससे जो भाप बनती है उसका प्रेशर करीब 600 psi तक होता है। ये इतनी ताकतवर खौलती हुई भाप सीधे एक बहुत बड़ी मशीन पर छोड़ी जाती है जिसे टरबाइन कहते हैं। भाप के जबरदस्त धक्के से टरबाइन एकदम भयंकर स्पीड में घूमने लगता है, और क्योंकि ये जनरेटर से जुड़ा होता है तो जनरेटर भी घुमा और बन गई हमारी बिजली। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, हाइड्रो पावर यानी पानी की ताकत। अब आग और भाप की जगह अगर हम सीधे ग्रेविटी और गिरते हुए पानी की प्रचंड ताकत का इस्तेमाल करें तो हाइड्रो पावर प्लांट का फंडा एकदम क्लियर है। नदियों या बड़े बांधों में पानी को काफी ऊंचाई पर स्टोर किया जाता है। फिर उस पानी को पेनस्टॉक नाम के एक बड़े पाइप से बहुत तेज धार के साथ नीचे गिराया जाता है। और नीचे कौन इंतजार कर रहा है? वही हमारा टरबाइन। पानी के झटके से वो घुमा और उसने जनरेटर को चला दिया। इस पूरे लेआउट को समझना बहुत आसान है। एक तरफ बड़ा सा रिजर्वॉयर या बांध होता है, वहां से पानी फुल प्रेशर के साथ टनल से होता हुआ सीधे टरबाइन के ब्लेड्स पर जोरदार प्रहार करता है। इस धक्के से जो रोटेशनल टॉर्क पैदा होता है वो सीधा जनरेटर के शाफ्ट को घुमा देता है। मजे की बात देखिए, यहां कुछ भी जल नहीं रहा, कोई धुआं नहीं, बस पानी की गतिज ऊर्जा ने अपना जादू दिखा दिया। अब आते हैं भाग 4 पर, सोलर पावर यानी बिना टरबाइन की ऊर्जा। अब तैयार हो जाइए इस पूरे विज्ञान के सबसे बड़े ट्विस्ट के लिए। अभी तक हम सिर्फ जनरेटर को घुमाने की बात कर रहे थे, राइट? लेकिन ये जो आधुनिक तरीका है ना, ये पुराने सारे नियमों को पीछे छोड़ देता है। इसमें कोई टरबाइन घुमाने का झंझट ही नहीं है। एक तरफ वो भारी भरकम मैकेनिकल जनरेटर्स हैं जो भयंकर शोर मचाते हुए घूमते हैं, और दूसरी तरफ है हमारी सोलर पावर। एकदम शांत, कोई घूमने वाला पार्ट नहीं, और सीधा सॉलिड स्टेट विज्ञान का कमाल। इस खामोशी के पीछे जो धांसू साइंस है उसे कहते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट। देखिए, सोलर पैनल बने होते हैं सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर्स से। जैसे ही सूरज की रोशनी इन पैनल से टकराती है, अंदर सोए हुए इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को पीकर एकदम चार्ज हो जाते हैं। ऊर्जा मिलते ही ये एक्टिव होकर अपनी जगह छोड़ देते हैं, और पैनल के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड इन भागते हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक ही दिशा में धकेल देती है। बस तुरंत ही डायरेक्ट करंट यानी डीसी बिजली पैदा हो जाती है। और हां, ये तकनीक अब सिर्फ कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं रह गई है। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 100 गीगावाट्स। नेशनल सोलर मिशन के तहत भारत सरकार ने ये एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। ये नंबर अपने आप में गवाही दे रहा है कि बिना टरबाइन वाली ये खामोश तकनीक हमारे ऊर्जा भविष्य का कितना बड़ा हिस्सा बनने जा रही है। पर यहां एक छोटा सा कैच है। सोलर पैनल जो बिजली बनाते हैं वो होती है डायरेक्ट करंट यानी डीसी। लेकिन हमारे घरों में जो टीवी, फ्रिज, पंखे लगे हैं वो सब ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पर चलते हैं, जो अपनी दिशा लगातार बदलता है।
तो इस डीसी को घर के लायक एसी में बदलने के लिए हमें एक खास उपकरण की जरूरत पड़ती है, जिसे हम सब अच्छे से जानते हैं, इन्वर्टर। चलिए, अब आते हैं भाग 5 पर, विंड एनर्जी, हवा से बिजली। मैकेनिकल तरीकों में प्रकृति की एक और शानदार ताकत है, चलती हुई हवा। सच कहूं तो हवा से बिजली बनाना शायद सबसे डायरेक्ट तरीका है। जहां बहुत तेज हवाएं चलती हैं, वहां ऊंचे ऊंचे टावर्स पे विशाल पवन चक्कियां लगा दी जाती हैं। हवा इन बड़े बड़े पंखों को धकेलती है और इनके ठीक पीछे एक जनरेटर छिपा होता है। पंखे घूमे, जनरेटर घुमा और बिजली तैयार। न पानी उबालने की टेंशन, न भाप बनाने की। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, भाग 6, पावर प्लांट से आपके घर तक का सफर। पावर प्लांट में बिजली बन तो गई, लेकिन वो सैकड़ों किलोमीटर दूर हमारे स्विच बोर्ड तक पहुंचती कैसे है? सबसे पहले इस बिजली को एक बड़े स्टेप अप ट्रांसफार्मर से गुजारा जाता है। ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि तारों में लंबा सफर करते वक्त बिजली बर्बाद ना हो। फिर ये हाई वोल्टेज बिजली उन विशाल ट्रांसमिशन लाइन से होते हुए आपके शहर के बाहर लगे सब स्टेशन तक आती है। वहां सुरक्षा के लिए इस वोल्टेज को वापस कम किया जाता है और फाइनली खंभों और तारों से होते हुए ये बिजली आपके घर के मीटर तक एकदम सुरक्षित तरीके से पहुंच जाती है। कोयले की धधकती भट्टियों से लेकर एकदम खामोश सोलर पैनल्स तक, बिजली बनाने का ये पूरा विज्ञान लिटरली कमाल का है। लेकिन जैसे जैसे हम एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। क्या लगता है आपको, आने वाले समय में हमारे पावर ग्रिड पर कौन राज करेगा? सूरज, हवा या फिर पानी? ये वाकई सोचने वाली बात है ना? इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही विज्ञान के चमत्कारों को करीब से समझते रहिए और अपनी उत्सुकता बनाए रखिए।